अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ग्रुप है D8, उसके लिए हम लोग जॉर्डन होल्डर थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। जॉर्डन होल्डर थ्योरम हमें क्या बताता है कि कोई भी ग्रुप है अगर और वो फाइनाइट ग्रुप है तो उसकी कम अज़ कम एक कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी और उसकी एनी टू कंपोजिशन सीरीज़ आर इक्वेलेंट। अब हम लोग D8 की कंपोजिशन सीरीज़ लिखेंगे। D8 हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है और वो फॉर्म होता है अंडर द सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर। हम लोग D8 की कंपोजिशन सीरीज़ लिखने से पहले हम D8 का लेटेस्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं सब ग्रुप्स का। तो हम लोग D8 के जानते हैं क्योंकि D8 के 3 सब ग्रुप होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। नंबर 1 आइडेंटिटी S R स्क्वायर S R स्क्वायर, उसके बाद आइडेंटिटी R R स्क्वायर R क्यूब। ये जो सेट है ये हमारे पास अंडर द रोटेशंस ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास आता है। और उसके बाद नेक्स्ट सब ग्रुप है हमारे पास आइडेंटिटी S R R स्क्वायर S R क्यूब। ये हमारे पास D8 के 3 सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 4 है। और अब हम लोग लिखेंगे D8 के वो सब ग्रुप जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा और वो इन्हीं के क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। तो वो देखिएगा हमारे पास इसका सब ग्रुप है हमारे पास आइडेंटिटी और SR, फिर दूसरा सब ग्रुप है हमारे पास आइडेंटिटी एंड SR क्यूब, और थर्ड सब ग्रुप है हमारे पास आइडेंटिटी एंड R स्क्वायर। इस सेट का सिर्फ यही सब ग्रुप होता है और इस सेट से हमारे पास आइडेंटिटी एंड R स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एंड S, और एक और सब ग्रुप होगा जो है हमारे पास आइडेंटिटी एंड SR स्क्वायर। तो D8 के हमारे पास 1 2 3 4 5 सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोग D8 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेंगे। आइडेंटिटी सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप जो होते हैं, एक इटसेल्फ और दूसरा आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास होंगे, ये हमारे पास है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ये D8 का स्ट्रक्चर है। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए D8 के लिए कंपोजिशन सीरीज़ लिखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, आइडेंटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटी हम फर्स्ट पाथ लेंगे। आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन दिस, फर्स्ट रूट हमारा ये है, तो हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज आएगी। आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन आइडेंटिटी एंड SR, दिस इज नॉर्मल इन आइडेंटिटी SR स्क्वायर एंड SR क्यूब, दिस इज नॉर्मल इन D8। इस कंपोजिशन सीरीज के कंपोजिशन फैक्टर देखें तो D8 बाय दिस सेट, D8 का ऑर्डर 8, इसका ऑर्डर 4, इस फैक्टर का ऑर्डर हमारे पास 2 आएगा, इसका ऑर्डर भी 2 आएगा और इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन फैक्टर सीरीज है जिसके तमाम फैक्टर्स का ऑर्डर क्या है, 2 है। दूसरा देखिएगा हमारे पास ये ऑर्डर, और उसके बाद आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन ESR क्यूब, दिस इज नॉर्मल इन आइडेंटिटी SR R स्क्वायर SR क्यूब एंड दिस इज नॉर्मल इन D8। थर्ड हमारे पास ये बात होगा, और यहां से हमारे पास कंपोजिशन सीरीज आएगी। आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन ER स्क्वायर, दिस इज नॉर्मल इन आइडेंटिटी SR R स्क्वायर SR क्यूब, दिस इज नॉर्मल इन D8। फोर्थ हमारे पास सीरीज होगी जिसमें हम लोग ये वाला सब ग्रुप अब लेंगे जिसका ऑर्डर 4 है।
identity is normal in ER square, this is normal in ER R square R cube, this is normal in D8। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ कंपोजिशन सीरीज होगी जिसमें हम लोग थर्ड सेट लेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। थर्ड सब ग्रुप आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन ER स्क्वायर, दिस इज नॉर्मल इन, हमारे पास सेट है ES R स्क्वायर SR स्क्वायर एंड दिस इज नॉर्मल इन D8। फोर्थ हमारे पास सीरीज हमारे पास कितनी हो चुकी है 1 2 3 4 5, फिफ्थ सीरीज हमारे पास होगी और उसकी ऑर्डर ये होगा और ये है हमारे पास नेक्स्ट सीरीज आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन ES, दिस इज नॉर्मल इन ES R स्क्वायर SR स्क्वायर एंड दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ D8। उसके बाद हमारे पास आखिरी पाथ जो है वही है दिस वन और इससे हमारे पास जो सीरीज आएगी वो आएगी आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन ESR स्क्वायर एंड दिस इज नॉर्मल इन ESR स्क्वायर SR स्क्वायर एंड दिस इज नॉर्मल इन D8। तो हमारे पास D8 के लिए जो कंपोजिशन सीरीज हैं वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर 7 कंपोजिशन सीरीज फॉर D8। और किसी भी ग्रुप का जब हम लोग लेटेस्ट स्ट्रक्चर सब ग्रुप्स का लेटेस्ट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग उसकी पॉसिबल कंपोजिशन सीरीज निकाल सकें। अब क्योंकि ये तमाम की तमाम 7 की 7 जो कंपोजिशन सीरीज हैं इनके जितने भी फैक्टर ग्रुप होंगे उन तमाम का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो वो तमाम की तमाम सीरीज की लेंथ हमारे पास इक्वल है 1 2 3, तमाम की तमाम सीरीज की लेंथ हमारे पास 3 है। तो इस तरह ये तमाम की तमाम सीरीज ये 7 की 7 सीरीज ये एक दूसरे के क्या होंगी इक्विवेलेंट होंगी और यही हमारे पास जॉर्डन होल्डर थ्योरम की वेरिफिकेशन होती है कि हम लोगों ने ये प्रूव करना होता है कि किसी भी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती हैं और उसकी कोई 2 कंपोजिशन सीरीज हम लें और वो आपस में क्या होंगी इक्विवेलेंट होंगी। थैंक यू सो मच for your precious time.